अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ए नेटवर्क की बात करें तो अभी तक की मेरी बनाई गई तमाम वीडियोस में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जहां पे मैं ए नेटवर्क से रिगार्डिंग आपको एक पूरा स्कार्सिटी जो मॉडल है वो डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐसा है कि इस मॉडल को, इस कॉइन को, इसके ए नेट कॉइन को और इसके मॉडल को बाकायदा कंपेयर किया जा रहा है बिटकॉइन से। बिटकॉइन से कंपेयर करना किसी भी कॉइन के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपको बताऊं तो बिटकॉइन जो है वो इस टाइम पे लीड कर रहा है मार्केट को, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर हर चीज का जो एक अपने लेवल पे पहुंचती है, जहां पे उसको एक पीक देखने को मिलता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल भी आता है। तो ये बिटकॉइन ने हमेशा के लिए तो यहाँ पे किंग ऑफ द क्रिप्टो रहना नहीं है, यहाँ पे इसका जो है वो डाउनफॉल आना है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट कॉइन्स तैयार हो रहे हैं वो वही कॉइन उसको रिप्लेस कर पाएंगे जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि उसके एक पूरे पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे ए नेटवर्क को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल बिटकॉइन जो है वो उसको फॉलो कर रहा है, और यही रीजन है कि जो इसकी कम्युनिटी है ए नेटवर्क की, वो इसको 2026 का बिटकॉइन कहती है। अब यहाँ पे एक तो न्यूज होगी ये कि मैं आपके सामने इसका स्कार्सिटी मॉडल जो कि इसके सीईओ ने बनाया है वो मैं आपको बहुत आसान वर्डिंग में आपको यहाँ पे ब्रीफ करने वाला हूँ, उसको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी न्यूज है ए नेटवर्क से रिगार्डिंग वो ये है कि इसकी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दी गई है। अब वहां पे एक्सचेंज के ऊपर अगर हम जाके इसको देखते हैं ना, तो वहां पे इसकी प्राइस जो है वो हमें शो हो रही है। अब इसकी प्राइस वहां पे जो हमें शो हो रही है वो तकरीबन कोई एक ए नेट जो प्राइस है ना, वो तकरीबन कोई 1000 यूएसडीटी के ऊपर बन रही है। तो 1000 यूएसडीटी के ऊपर अगर कोई इसकी प्राइस देखते हैं ना, तो कम्युनिटी को ये फियर आ रहा है कि हैं इसकी जो एक वैल्यू है वो एक ए नेट कॉइन की इतनी ज्यादा हो गई है, क्या 1000 यूएसडीटी हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई 1000 यूएसडीटी से ज्यादा भी इसकी प्राइस बन सकती है, यूएसडीसी से ज्यादा भी इसकी प्राइस बन सकती है, और इससे कम भी इसकी प्राइस आ सकती है। वहां पे जो इस टाइम पे आपको प्राइस शो हो रहा है वो एक एस्टिमेशन है, वो एक ऐसा प्राइस है जो कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि जब ए नेट कॉइन होंगे तो उसकी प्राइस ये आएगी। और ये प्राइस कैसे ड्रिवन होगी, 1000 का 1 ए नेट कॉइन कैसे होगा, ये सारा कुछ जो है आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको ये चीज वीडियो के स्टार्ट से वेरी क्लियर कर दूं कि मेरे भाई एक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉइन्स जो हैं अपने वॉलेट में इकट्ठा कर लेना, जिनकी वैल्यू 0.000001 हो, उससे फार बेटर है कि सिर्फ 2 या 3 कॉइन अपने वॉलेट में इकट्ठे कर लेना। लेकिन वो जो कॉइन है ना, उनकी प्राइस आपके जो है वो इस तरह से आए जैसे इथेरियम की इस टाइम पे प्राइस चल रही है, यानी कि इन थाउजेंड्स में हो या हंड्रेड्स में प्राइस उसकी आए। तो ये एक मजा होता है कि जनाब आप एक ऐसा कॉइन माइन करें, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप उसको देखें, उसके अर्ली बर्ड बने जो कि एक हंड्रेड्स ऑफ जो है डॉलर्स में आने वाला है। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होने वाला है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन आपके साथ जो शेयर करूंगा वो जो इसके रिस्पेक्टेड सीईओ साहब हैं ए नेटवर्क के, उनकी पूरी एक रिसर्च है, उसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा आसान अल्फाज में उसको चेंज किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 2, यहाँ पे हम इसको देखेंगे इसकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि किस तरह से एक कॉइन जो है, एक ए नेट जो टोकन है, वो आपको इस टाइम पे 1000 यूएसडीसी का देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो आपको ऊपर एक और चीज शो हो रही होगी कि वेब 4 मीन्स के इस टाइम पे पूरी क्रिप्टो को देख लेना तो वो वेब 3 के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ए नेटवर्क इस टाइम पे वेब 4 को फोरकास्ट कर चुका है, जो कि टोटल ऑटोमेशन है। मीन्स के यहाँ पे आपको ह्यूमंस की इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि उसकी कंप्लीट एआई की इंटीग्रेशन हो जाएगी। पूरी क्रिप्टो को उठा के देख लें, इस टाइम हर कॉइन जो है वो एआई की इंटीग्रेशन के पीछे भाग रहा है, और यही मेन पिलर बना लिया है ए नेटवर्क ने आज ही इस चीज को फोरकास्ट करके अपने इकोसिस्टम में वेब 4 को लाने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक शॉर्ट सा एक चीज बताऊंगा कि जो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ क्रिप्टो कोर्स है, वो उसके ऊपर आज का जो दिन है वो बिल्कुल लास्ट डे है। इसके बाद इसके ऊपर से हमने जो एक डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है वो खत्म कर लेना है। 02 प्रो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको जो सामने चीजें शो हो रही हैं, आपको पूरी डिटेल इसकी शो हो रही है, पूरे इसके चैप्टर वाइज आपको शो हो रहे हैं। आप इस पे मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको आज इस वीडियो को देखने की वजह से सिर्फ
$29 का मिलने वाला है। इसके बाद इसकी प्राइस जो है वो रिवाइज हो जाएगी और वापस ही अपनी जो एक ज़्यादा प्राइस थी उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने अगर अभी तक नहीं खरीदा और बिल्कुल क्रिप्टो को बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हैं, एक एडवांस लेवल तक, प्रो लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आप ये जो कोर्स है जीरो टू प्रो, इसको ज़रूर देख लें, इसको सीख लें। अब आते हैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक न्यू स्कार्सिटी का मॉडल है वो बेसिकली है क्या और वो किस तरह से वर्किंग करने वाला है। तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने बाकायदा एक मॉडल, स्कार्सिटी मॉडल बना रखा है, जो कि मैंने ड्रिवन किया है सीईओ साहब की प्रेजेंटेशन से, उनके एक आर्टिकल से जो उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पे शेयर किया है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। इसका ए नेट टोकन का जो है बाकायदा स्कार्सिटी मॉडल जो है वो उसको कंपेयर किया गया है बिटकॉइन के अर्ली डेज से। अब ये किस तरह से हुआ है उसमें आपको मैं अगर सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बताऊँ, तो बिटकॉइन जब आया था तो इसकी प्राइस 0.00 में आई थी और आई थिंक i3 के करीब इसकी प्राइस आई थी। तो वहाँ से इसने जो अपना एक जर्नी स्टार्ट किया था और अभी इसने 2025 के जो बुल रन में एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, वो तकरीबन कोई 1,30,000 से ज़्यादा का इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन कोई मिलियन से भी ज़्यादा इसके जो है ना वो एक्स, अगर उसके टाइम स्केल है तो वो उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ चुकी भी है। अभी इसकी वैल्यू कैसे बढ़ी? इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से बढ़ी कि इसने मार्केट में ये बताया कि जो टाइम है ना वो कैपिटल है। मतलब कि जो अर्ली इसके इन्वेस्टर्स थे वो इसके जो है वो मेन पिलर हैं और वही इसको आगे लेके चलेंगे। आज लोग बिटकॉइन को बाय जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइस को, उस टाइम को बाय नहीं किया जा सकता जिस टाइम पे अर्ली डेज में बिटकॉइन को बाय किया जा सकता था, या अर्ली जो उस टाइम पे माइनिंग करने वाले थे वो कर सकते थे। तो ये सारा 6 महीने के अंदर का प्रोसेस था जो कि एकदम से पूरा लोगों ने नोटिस कर लिया था कि बिटकॉइन की जो है ना स्कार्सिटी होने को जा रही है। 21 मिलियन सप्लाई जो है ना इसकी कुछ भी नहीं है। और ये सारा कुछ ऐसे नहीं हुआ था कि खुद से हो गया, बल्कि ये सतोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन के ऑनर हैं, उनका या एक ग्रुप ऑफ ऑनर है या वो एक इंडिविजुअल ऑनर है, सतोशी नाकामोटो के नाम से वो लोग फेमस हैं। तो उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ये स्कार्सिटी एक मॉडल बनाया था और उसी मॉडल को अगर हम देखें ना तो एननेट की जो है ना वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब एननेट का जो ये एक मॉडल स्कार्सिटी कैसे क्रिएट करेगा, यहाँ पे अभी तक मैं आपको बताऊं ना तो हम लोग तकरीबन 40,000 से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है जिनके वॉलेट्स हैं और जो लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक टोटल कॉइन्स माइन हुए ना यानी कि वो 27,000 है। मींस कि अगर हर कम्युनिटी के एक मेंबर को एक कॉइन भी दे दिया जाए ना तो भी वो एक कॉइन भी यानी कि उस कम्युनिटी को कवर नहीं करता। मींस कि आप ये समझ लेंगे कोई 2-3 लोग मिलकर कोई 2 कॉइन रखते हैं। तो ये एक जो एक इसकी स्कार्सिटी मॉडल है कि अभी इसकी माइनिंग बहुत कम हुई है और फिर इसका माइनिंग रेट देखें। जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरा डेमो दिखाया कि जी माइनिंग रेट जो है वो 0.048 चल रहा है। लेकिन आज अगर देख लें तो ये ऑलमोस्ट 95% इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और इसकी जो माइनिंग रेट है वो 0.0026 आ चुका हुआ है। मींस के अब आपको माइनिंग रेट में 95% कम जो देखने को मिल रहा है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि भाई माइनिंग का कोई फायदा नहीं, अगेन कि भाई कम कॉइन माइन कर लिए जाएं ना कि बिलियंस एंड बिलियंस से, तो वो आपके जो स्कार्सिटी क्रिएट करती है वहां पे फिर आपकी डिमांड को इंक्रीज होता है और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो फिर आपकी जो प्राइस है वो उसको फॉलो करती है। ये जो मैकेनिज्म है माइनिंग के प्रोजेक्ट में अभी तक कोई भी लेके नहीं चल रहा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसका देख लेंगे पूरा मॉडल यही है कि जो मैंने आपको इसमें सारा समझाया हुआ है। और जो सबसे ज्यादा मेन चीज देखने वाली ये है कि वो 1000 सेशन जो है ना जब तक वो आपके नहीं कंप्लीट होंगे आपके कोई भी जो वॉलेट से कॉइन्स है ना वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये एक चीज है कि जो एक स्कार्सिटी को क्रिएट करेगी। मींस के ऐसा नहीं है कि एकदम से एक बंदा आया उसने अपनी केवाईसी की और जनाब अगले ही दिन वो अपने जो वो माइनिंग है उसको साथ साथ माइनिंग किया जा रहा है, साथ साथ सेल किए जा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क लाइक दैट। दिस इज समथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट जो कि एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है और यहाँ पे जो एक ना सिर्फ अर्ली बर्ड्स को वैल्यू कर रहा है लेकिन उन अर्ली बर्ड्स को अटैच कर रहा है एक मैकेनिज्म के साथ कि भाई 1000 साइकिल्स आपके कंप्लीट होंगे देन यू आर एलिजिबल कि आप उसको जो है मार्केट में सेल आउट कर सकें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ले जा सकें। जो कि अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसकी प्राइस तकरीबन अराउंड 1000 शो हो रही है, विच इज नॉट कंफर्म येट कि अभी वही प्राइस है या इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है। दिस इज टोटली प्रेडिक्शन। नेक्स्ट आगे जाए तो एक जो स्कार्सिटी मॉडल है बिटकॉइन का और ए नेटवर्क का, जो ए नेटवर्क है इसका अगर हम यहाँ पे देखें ना तो सप्लाई के ऐप से पर्सपेक्टिव से देख लें, एक्सेस मेथड के पर्सपेक्टिव से देख लें, अर्ली एडवांस से देख लें, तो ये सारा कुछ जो है ना बिटकॉइन को क्या था कि जनाब उसकी माइनिंग थी ओपन थी, 21 मिलियन उसकी फिक्स सप्लाई थी, चीपर कॉइन था, ईजी उसकी माइनिंग उस टाइम पे रखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया इसकी माइनिंग भी एक्सपेंसिव होती चली गई और उस पे जो है माइनिंग रेट भी इसका डाउन जाता गया। अब क्या है कि कोई
तरीका है कि जी मुझे वो वक्त वापस आ जाए जब बिटकॉइन की माइनिंग हो रही थी, 2010 मिल जाए, 2011 मिल जाए, तो भाई पॉसिबल नहीं है, टाइम जो है वो जा चुका हुआ है। और यहाँ पे अगर डिमांड कैटलिस्ट देख लें तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जो है इंस्टीट्यूशंस के पास है। मीन्स कि एक बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो कि अब इंस्टीट्यूशनल मार्केट में या गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर उसको देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ए नेटवर्क को देख लें तो इस टाइम पे इसकी जो एक हेल्विंग है ना, जो अभी हमने रिसेंट देखी, उसके बाद जो हेल्विंग होने वाली है, वो सारा मॉडल इसका जो है वो इस तरह से ये यहाँ पे वर्क करने वाला है। और इसमें आपका एक्सेस मेथड ये है कि आप इसकी सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एक इसका डेली के सेशंस हो रहे हैं उसमें। इसी तरह से अगर आप अर्ली एडवांटेज देखें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो कंप्रेस्ड बाय 1000 सेशन अनलॉक डिले, कि आपकी वही सर्कुलेशन सप्लाई काउंट होगी जो कि एक पूरे मैकेनिज्म से गुजर के आई होगी, यानी कि वो वाला कॉइन जो कि 1000 जिसने अपने साइकिल कंप्लीट किए होंगे वही आपकी सर्कुलेशन सप्लाई में आने वाला है। तो ये एक नेटवर्क की जो सरकार मॉडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और प्लीज़ ये पूरा इस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी कम्युनिटी ग्रोथ है और डुअल इकोनॉमी एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक और बड़ी मजे की चीज़ आपको बता दूँ कि ए नेटवर्क जो है ना, इसकी एक अगर हम देखें तो ये डुअल इकोनॉमी का एक मॉडल लेके आया, यानी कि एक तो लेयर 1 है, आपको पता है कि ब्लॉकचेन जो है वो हर वो कॉइन लेयर 1 में, आपको इजी वर्ड्स में बता देता हूँ कि हर वो कॉइन जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है वो लेयर 1 कहलाता है। अब लेयर 1 एंड प्लस इसके साथ वेब 3 क्या कि जैसे इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि पूरी एक भेड़ चाल चली हुई है क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में कि इकोसिस्टम को लेकर आओ और जनाब एआई के साथ इंटीग्रेट करो और जनाब यूटिलिटी को दिखाओ, ये वो सारा कुछ। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इन दोनों को कवर कर रहा है। अब ये डुअल इकोनॉमी आर्किटेक्चर किया है। बीएनबी चेन पे अगर हम इसकी इकोनॉमी देखें और इसके अलावा लेयर 1 पे इकोनॉमी देखें तो यहाँ पे हमें इसमें वाज़ेह फर्क पता चल जाता है कि ये दोनों तरफ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको पकड़े हुए हैं। यानी अगर आप देख लें बीएनबी चेन पे तो यहाँ पे इमीडिएट लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है, स्पेकुलेटिव गेटवे आपको देखने को मिलता है कि कोई भी इन्वेस्टर फौरी तौर पे आके यहाँ पे इसको बाय कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। बीएनबी के स्मार्ट चेन के ऊपर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट की एक्सेस जो है वो भी दे दी गई है कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यहाँ पे ओपन है, आप आए यहाँ पे अपने एक्सचेंज करें। लेकिन उसके पास कॉइन आएगा कहाँ से? वो लेयर 1 के लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उसको एक पार्टिसिपेटेड गेटवे से गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो कि मंथ्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म है। मीन्स के 1000 साइकिल्स उसके यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि जिसमें आपको एक जो अर्ली आपसे आया हुआ बंदा है आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये जो डुअल इकोनॉमी आर्किटेक्चर है ये इसका इकोसिस्टम की बहुत बड़ी ग्रोथ है जो कि एक इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी और इसके साथ जो माइनर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम देख लें तो सिनेरियोज हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि भाई जो 3 डिफरेंट डिमांड के सिनेरियोज है ना वो क्या बनते हैं। कि सबसे पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं कि इसकी जो माइनिंग करने वाले हैं ना, जो इसके वॉलेट्स हैं उनकी जो एक तादाद है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि वो 2 लाख हो गए, 5 लाख लोग हो गए या 1 मिलियन लोग हो गए। अब ऐसे में क्या होगा कि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब इसकी हाई डिमांड हो जाएगी ना तो उस पर सप्लाई का प्रेशर जो है वो उसके कंपेरेटिव हम देखें तो बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि आपको एक पूरे स्ट्रक्चर में से गुजरना है। मिलियंस जो हैं वो लोग पागल होंगे एक ऐसे कॉइन के पीछे जिसकी अभी माइनिंग ही बहुत कम हुई होगी। मींस जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 40,000 से प्लस की कम्युनिटी है, लेकिन 27,000 इस टाइम पे टोटल माइन किए हुए कॉइन्स मौजूद हैं। तो वहाँ से आप जब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो आप इसकी वैल्यू आप खुद से देख सकते हैं कि कितनी निकल सकती है। नंबर 2 हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं। नंबर 2 ये है कि जनाब एक सबसे बड़ा इसके लिए निकलता है कि भाई यहाँ तो अगर कोई इन्वेस्टर ही नहीं है, किसी भी अगर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को देखना तो अगर इन्वेस्टर होगा तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लिक्विडिटी ग्रोथ। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ इसकी क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ ये है कि मेरे भाई यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जो है ना इन्वेस्टर की जरूरत भी नहीं है। इन्वेस्टर की जरूरत कैसे नहीं है? इनके पास अपना एड से रेवेन्यू आ रहा है, इनके पास अपना लिक्विडिटी का पूल जनरेट होता जाएगा। जितने अर्ली बर्ड्स यहाँ पे सस्ते दामों बेचते चले जाएंगे, मे बी मैं या कोई या XYZ या मे बी ए नेटवर्क की अपनी टीम वो यहाँ पे इसको बाय करते चले जाएंगे और अपने पूल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। यहाँ पे खुद की एक जो है ना ये एक लिक्विडिटी जनरेट करने का इंजन बन जाएगा। तो एक बाहर के इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं रहेगी कि इसको आके वो कंधा दे और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले।
इसी तरह से इसकी हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी रिकग्निशन, अगर इसको लार्ज स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इंस्टीट्यूशनल इसमें आ गए, इन्वेस्टर इसमें आ गए, तो फिर तो इसकी रिकग्निशन जो आपके सामने है वो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब एक कॉइन को इंस्टीट्यूशनल रिकग्निशन मिलती है तो वो किस तरह से ऊपर जाता है। बिटकॉइन हमने हमारे सामने उसकी एग्जाम्पल देखी हुई। अगर ये टोटली इसका जो एक फॉलो कर रहा है ये बिटकॉइन को, तो ये आप इसमें समझ लें कि यहाँ पे हमें स्मार्ट मनी की रिकग्निशन जो है वो लाजमी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह स्कार्सिटी का मॉडल किसके ऊपर बेस कर रहा होगा। तो देयर आर 6 पिलर्स, जो एक बड़ा इजीली है ना कि लो एमिशन मींस कि आपके यहाँ से जो एक कॉइन्स है वो निकल ही बहुत कम रहे हैं, क्योंकि माइनिंग जो है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो यहाँ से एक ये स्कार्सिटी इसकी क्रिएट करती है। नंबर 2 कि जनाब डिले अनलॉक के आपको जो मर्जी हो जाए 1000 आपको साइकिल का जो है ना वो कंप्लीट करना ही करना है। पार्टिसिपेशन गेटवे आपने 1000 साइकिल का जब तक आपने कंप्लीट नहीं किया आप एलिजिबल नहीं है। फिर लिक्विडिटी एक्सपेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से कॉइन खरीद लें, आपको वो माइन ही करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस में से ही गुजरना पड़ेगा अगर आप लेयर 1 वाली साइट के ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह से फिक्स स्कार्सिटी स्केड्यूल है, यहाँ पे आपको पता है कि हेल्विंग के थ्रू ही आप यहाँ पे कॉइन जो है वो उसको ले सकते हैं, और हेल्विंग आप इसकी जो होगी वो तकरीबन 3.8 बिलियन सेशंस के बाद हमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो एक फाइनल थॉट है ना वो ये दी जा सकती है कि यू कैन बाय कॉइन्स लेटर, आप कॉइन्स बाद में जरूर खरीद सकते हैं, महंगे हो जाएंगे जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लेकिन यू कैन नॉट बाय अर्ली टाइम। जो अभी आपको टाइम मिला हुआ है ना ये टाइम आप नहीं बाय कर सकते। तो आप अगर इस टाइम पे ए नेटवर्क की माइनिंग कर रहे हैं और उसमें आपका ये वाला बहुत कंप्लेंट है कि भाई बहुत कम कॉइन जो है वो माइन हो रहे हैं, तो उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरे भाई अभी आप इसकी माइनिंग करते रहें। जितने भी कॉइन्स माइन हो रहे हैं हाफ इवन की मैं कहता हूँ कि अगर हाफ कॉइन भी आपका माइन होता है ना 1000 साइकिल आपके कंप्लीट होते हैं, तो ये भी एक सक्सेस है। क्योंकि आप अगर इसकी प्राइस देखें तो अगर ये बिटकॉइन से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, इसकी प्राइस फिर कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। और आई थिंक ये बड़ा मैंने आपके साथ जो है ना टू दी पॉइंट और ऑथेंटिक वीडियो रखा है। ए नेटवर्क की कम्युनिटी को पसंद आया होगा तो लाजमी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और ख़ास तौर पे जो मेरा ये एक अब नया हुआ क्रिप्टो का कोर्स है A to Z, जिसमें मैंने मास्टरी गाइड आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसका नाम मैंने रखा है क्रिप्टो कोर्स 0 to Pro, यानी कि 0 लेवल से एडवांस लेवल प्रो लेवल तक ले जाने का। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी आपको मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेगा ऑफर दे रखी है और मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चला हूँ। अगर ये आपने अभी ज्वाइन ना किया तो इसकी प्राइस आगे चल करके रिवाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उन लोगों के आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, उन लोगों की आप कमेंट्स देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोर्स कितना ज़बरदस्त है। इसमें 5 वीडियोज़ हैं और एक PDF बुक है, और 5 की 5 वीडियोज़ मेरी खुद की बनाई हुई हैं, किसी से किसी और जगह से नहीं ली हुई हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।